जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल: झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। आई मंगल गाड़ी, निकले सभी मजदूर। आखिरकार 17 दिन तक चले बचाव अभियान के बाद मंगलवार को वह मंगल गाड़ी आई जिसका न सिर्फ मजदूरों के परिवारों को बल्कि पूरा देश को इंतजार था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान मंगलवार देर रात पूरा हो गया। टनल के अंदर से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। टनल से मजदूर के निकलते ही एम्बुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को सुरक्षित सकुशल निकाले जाने पर खुशी जाहिर की और उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। 400 से अधिक घंटे तक देसी विदेशी मशीनों और एक्सपर्ट ने मुश्किलों और चुनौतियों से भरे मिशन में हर बाधा को पार करते हुए मजदूरों को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। मलबे में 800 mm की पाइप डालकर एक एस्केप टनल बनाया गया जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला गया। टनल के भीतर और बाहर 41 एम्बुलेंस तैनात किए गए थे। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद सीधे अस्पताल ले जाया गया। हेल्थ चेकअप और आवश्यक इलाज के बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा। यूएन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे झारखंड के सुभाषिष चक्रवर्ती। झारखंड के सोशल साइंटिस्ट सुभाषिष चक्रवर्ती यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में यह सम्मेलन 30 नवंबर को होना है। यूएन के इम्पैक्ट समिट में उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। बता दें कि सुभाषिष को इससे पहले भी 2019 में यूएन में स्पीच देने के लिए बुलाया जा चुका है। इस बारे में सुभाषिष ने बताया कि यूएन से दूसरी बार आमंत्रित किया जाना उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से ईडी ने की पूछताछ। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम मंगलवार को रांची के हिन्नू स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। उन पर अवैध खनन की गवाह विजय हांसदा को भड़काने का आरोप है। ईडी अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उनसे विजय हांसदा को किसके कहने पर भड़काया, अवैध खनन के बारे में उनके पास क्या जानकारी है समेत इस मामले से जुड़े कई सवाल पूछे गए। नौशाद ने कुछ सवालों का साफ साफ जवाब दिया जबकि कुछ सवालों को टाल गए। भूटान से गोल्ड लेकर झारखंड लौटे पैरा थ्रो बॉल की खिलाड़ी, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर भूटान से झारखंड लौटे खिलाड़ियों का मंगलवार को रांची रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के विजेता खिलाड़ी शामिल थे। भारतीय दल की खिलाड़ी मुकेश कंचन, सनोज महतो, महिमा उरांव और असुंता टोपो का स्वागत स्वदेश वापसी पर पारंपरिक तरीके से किया गया। इस अवसर पर भारतीय टीम के कप्तान मुकेश कंचन ने कहा कि निरंतर प्रयास और प्रोत्साहन से झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसी के बल पर हम स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। रांची में सबसे अधिक साइबर क्राइम। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया प्रतिबिंब ऐप साइबर अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है। इसके माध्यम से साइबर ठगी करने वालों का रियल टाइम लोकेशन ट्रेस कर लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप की मदद से 20 दिनों में देवघर, गिरिडीह और अन्य जिलों में 21 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। उनके पास से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड व पासबुक बरामद किए गए हैं। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ दर्ज केस वापस लेगी सरकार। आंदोलन के दौरान हुई थी दरोगा की मौत। झारखंड सरकार पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेगी। बता दें कि दरोगा की हत्या मामले में उनके साथ 5 अन्य लोगों पर केस चल रहा था। झारखंड सरकार इन सभी 5 अभियुक्तों पर दर्ज केस को वापस लेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। फिलहाल केस की सुनवाई बोकारो जिला कोर्ट में हो रही है। सारंडा में माओवादियों के खिलाफ आखिरी जंग, मैदान में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन। झारखंड में भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ सारंडा में आखिरी जंग चल रहा है। इनके प्रभाव क्षेत्र रहे सारंडा में 40-50 हथियारबंद माओवादियों की दस्ते को चिन्हित कर अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड पुलिस के साथ सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जगुआर की टीमें भी अभियान में है। 10 नवंबर से माओवादियों के खिलाफ शुरू हुए विशेष अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय हर दिन का अपडेट ले रहा है। कोल्हान इलाके में सरायकेला के ऊंचाई ट्राई जंक्शन पर लंबे समय तक 1 करोड़ के इनामी माओवादी पति राम मांझी ने डेरा डाल रखा था। 4-5 सालों तक ट्राई जंक्शन पर माओवादियों का वर्चस्व रहा, लेकिन इस साल की शुरुआत में अभियान चलाने के बाद ट्राई जंक्शन खाली हुआ।
लोहरदगा से केंद्र पर सीएम हेमंत सोरेन का हमला। लोहरदगा के चीरी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने न केवल केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया बल्कि राज्य में विपक्ष में बैठी भाजपा को भी जमकर कोसा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण है। पहले 2 चरणों में लगभग 1 करोड़ लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंची। लोगों की समस्याएं इतनी बड़ी संख्या सवाल खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं सरकार तक इसलिए पहुंच रही थी क्योंकि पूर्व की सरकारें ने काम ही नहीं किया। 2019 से पहले हाथ में राशन कार्ड लेकर भूख से मर गए गरीब। लोहरदगा में सीएम का विपक्ष पर तंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर गरीबों का राशन कार्ड गायब कर देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने आपकी योजना आपके अधिकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया तो राशन कार्ड को लेकर सर्वाधिक आवेदन आए। आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पता चला कि 11 लाख लाल राशन कार्ड खत्म कर दिया गया है। सीएम हेमंत ने कहा कि एक ऐसे राज्य में जहां की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही थी वहां राशन कार्ड से नाम हट जाना दुखद था। हमने इसका समाधान किया। सीएम हेमंत ने लोहरदगा को दी 133 करोड़ की 21 योजनाओं की सौगात। बोले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को लोहरदगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 133 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने 80,208 लाभुकों के बीच 132 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। कार्यक्रम में लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गौरतलब है कि आपकी योजना आपके अधिकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की तीसरी सभा में मुख्यमंत्री ने लोहरदगा की चीरी और कुड़ू में आयोजित शिविर में शिरकत की। 23 वर्षों की गंदगी 3 साल में कैसे साफ करूं, वक्त लगता है। करप्शन के आरोपों पर सीएम हेमंत का पलटवार। विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन आदिवासी मूलवासी के लिए हुआ था। पूर्वजों के 40 साल लंबे संघर्ष के बाद झारखंड मिला। इसके बाद आदिवासी मूलवासी की सरकार बनाने में भी 20 साल लग गए। अब जब मैं गरीबों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाओं चला रहा हूं तो विपक्ष सहयोग करने की बजाय षड्यंत्र में लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि 4 साल में हमने क्या किया। मैं कहता हूं कि विपक्ष ने राज्य में 23 सालों में जो गंदगी फैलाई उसे साफ करने का काम 3 साल में कैसे कर दूं, वक्त लगता है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जिक्र कर जमीन घोटाला के आरोपों पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने लोहरदगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला के आरोपों पर जवाब दिया। फील्ड फायरिंग रेंज और हजारीबाग में उद्योग की स्थापना के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का जिक्र कर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझ पर जमीन घोटाला करने का आरोप भी बुनियाद है। सीएम हेमंत ने कहा कि क्या मैं बाहरी हूं? झारखंड में जमीनें आदिवासी और मूलवासी की है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके और उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है तो विपक्ष छाती पीटने लगता है। रांची जमीन घोटाला के मुख्य आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत। झारखंड की राजधानी रांची में हुए सेना की जमीन घोटाला मामले के मुख्य आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बीते 9 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान दिलीप घोष की ओर से अदालत को बताया गया था कि इस मामले में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही थी और बुधवार को फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी। दिलीप घोष जगत बंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। इस घोटाले में जमानत पाने वाला यह पहला आरोपी होगा। दिलीप घोष को ईडी ने जून माह में कोलकाता से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद था। लगातार गिर रहा पारा, आज कई हिस्सों में बारिश। आईएमडी ने बताया पूरे हफ्ते का हाल। रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। फिलहाल कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई, लेकिन बादल छटते ही करीब 1 सप्ताह के बाद कनकनी वाली ठंड शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, गिरिडीह में बोले बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को गिरिडीह में पंचायत समिति सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कहा कि कांग्रेस ने अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई होती तो विभाजन को टाला जा सकता था। बता दें कि मरांडी पंचायत समिति सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यक्रम हिस्सा लेने गिरिडीह पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त कर विश्व गुरु बनना है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें
यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।